दोस्तों अभी हम रुद्रप्रयाग से 4 किलोमीटर पहले होटल में रुके हुए हैं। ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है। ब्रेकफास्ट में चाय है, मिल्क है और है सैंडविच। ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाएंगे बद्रीनाथ की तरफ। नमस्कार दोस्तों, रात हम रुद्रप्रयाग से लगभग 4 किलोमीटर पहले यहाँ इस होटल ब्लू ऑर्किड में रुक गए थे। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ के लिए। लगभग 5 घंटे का समय हमें बद्रीनाथ पहुँचने में लग जाएगा। बाकी यहाँ से बद्रीनाथ का रास्ता कैसा है वह भी सारी जानकारी हम आपको देते चलेंगे, और कितने बजे हम बद्रीनाथ पहुँच रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, वहाँ कौन कौन सी जगह हम विजिट करेंगे, वो भी सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं बद्रीनाथ यात्रा की दूसरे दिन की जर्नी। केदारनाथ जाने के लिए यहाँ से आपको लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जाना होगा। गुप्तकाशी यहाँ से है 48 किलोमीटर और केदारनाथ का ट्रैक जहाँ से शुरू होता है गौरीकुंड, वह है यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ कितनी ज़्यादा धुंध देखने के लिए मिल रही है। 100% धुंध तो यह है नहीं, पॉल्यूशन की मात्रा इसमें कुछ ज़्यादा लग रही है। दरअसल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए रेलवे ट्रैक नया बनाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर जगह पर टनल का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिस वजह से धूल काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ देखने को मिल रही है। जगह जगह रोड्स खराब होने का भी मेन रीज़न यही लग रहा है। फिलहाल के लिए तो दिक्कत है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ और ज़्यादा आसानी से हम यात्रा कर पाएंगे। जोशीमठ यहाँ से है 98 किलोमीटर। गोविंद घाट की दूरी है 1 से 13 किलोमीटर और बद्रीनाथ धाम है 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। गोविंद घाट वह जगह है जहाँ से हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए जाया जाता है। यहाँ भी कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, हमें यहाँ सूरज भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। और जब तक यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहेगा तब तक स्थितियाँ ऐसी ही रहने वाली हैं। जोशीमठ रह गया है यहाँ से 97 किलोमीटर, चमोली है 47 और नंदप्रयाग है 36 किलोमीटर। बद्रीनाथ की इस जर्नी में देखो जी आ गया है एक और खराब सेक्शन। NH7 पर इस समय हम चल रहे हैं और कर्णप्रयाग की दूरी यहाँ से है 14 किलोमीटर। उधर सामने पहाड़ी के पीछे से सूरज कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम शानदार व्यू। लेकिन रोड कंडीशन यहाँ काफी खराब है, बाकी व्यू तो एकदम अल्टीमेट दिखाई दे रहा है। पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है यहाँ पर विजिबिलिटी। अभी हमें बद्रीनाथ धाम के लिए 136 किलोमीटर की जर्नी और करनी है और जोशीमठ है यहाँ से 95 किलोमीटर की दूरी पर। कोचर से इस समय हम निकल रहे हैं। हमारी इस जर्नी का एक और खराब सेक्शन आ गया है। सुबह के टाइम पहाड़ों के ऊपर जो धूप पड़ रही है उससे एकदम
पहाड़ों का व्यू तो बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। यहाँ से बद्रीनाथ, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाने के लिए स्लाइड लेफ्ट लेना होगा और सीधे चले जाएंगे नैनीताल, अल्मोड़ा और कर्णप्रयाग के लिए। इस तरफ बह रही है अलकनंदा नदी। पिंडार नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज पे होकर इस समय हम चल रहे हैं। कर्णप्रयाग से होकर इस समय हम जा रहे हैं और कर्णप्रयाग में होता है पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम, जिसे हम वापस लौटेंगे तब विजिट करेंगे। हमारी इस जर्नी के अभी तक के बेहद खराब सेक्शन से होकर हम निकल रहे हैं। यहाँ रोड तो है ही नहीं, बेहद सावधानी से हमें यहाँ ड्राइव करना होगा। इस समय हम शानदार रोड्स पर चल रहे हैं और साथ ही साथ शानदार नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। उत्तराखंड के लंगासू से होकर इस समय हम निकल रहे हैं। रुद्रप्रयाग से लंगासू है 40 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से 416 किलोमीटर। एक बार फिर से हमें यहाँ पर प्रकृति के शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पहले के मुकाबले यहाँ के पहाड़ों पर ग्रीनरी कुछ ज़्यादा है और विजिबिलिटी भी यहाँ एकदम से बढ़िया हो गई है। ठंड भी अब बढ़ती जा रही है। धूप निकलने की वजह से ज़्यादा ठंड तो हमें महसूस नहीं हो रही है और इन प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम अपनी इस पवित्र यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। नंदप्रयाग नगर पंचायत क्षेत्र में हम एंट्री कर चुके हैं। राइट साइड देख लो जी, एक शानदार वाटरफॉल। यहाँ से बद्रीनाथ है 105 किलोमीटर और जोशीमठ है 61 किलोमीटर। अपनी इस बद्रीनाथ यात्रा के अभी तक के सबसे खराब सेक्शन से होकर हम निकल रहे हैं। पूरा खराब सेक्शन आपको दिखलाएंगे ताकि आप सबको अच्छी तरह से यहाँ की रोड कंडीशंस के बारे में पता चल सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और बद्रीनाथ धाम आने वाले सभी भक्तों को कर दीजिएगा शेयर और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बद्री विशाल।
लो जी, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी सड़क ही गायब हो गई हो। अभी जल्द ही इसे दोबारा बनाया गया है ऐसा लग रहा है। माना गांव है यहाँ से 104 किलोमीटर, बद्रीनाथ धाम है 100 किलोमीटर और जोशीमठ है 56 किलोमीटर। बद्रीनाथ धाम की इस यात्रा में हमें एक बार फिर से बेहद शानदार रोड्स और बेहद ही शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। लो जी, फिर से आ गया है एक और बेहद खराब सेक्शन। हम तो सोच रहे थे कि रोड कंडीशन रेलवे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन काम की वजह से खराब है, लेकिन कर्णप्रयाग के बाद भी कई जगह रोड्स खराब देखने को हमें मिली है। इसका मतलब बारिश की वजह से यहाँ इस साल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, जिस वजह से रोड्स की कंडीशन काफ़ी खराब हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन वर्क भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिस वजह से जल्द ही यहाँ अच्छी रोड्स देखने को मिलेंगी। और इस तरफ तो लैंडस्लाइड को रोकने के लिए काफ़ी काम किया जा चुका है। जोशीमठ रह गया है यहाँ से 45 किलोमीटर, बद्रीनाथ धाम है 89 किलोमीटर और माना गांव है 93 किलोमीटर। इस पॉइंट पर आकर तो रोड काफी नैरो हो गई है। काफी सावधानी पूर्वक हमें यहाँ से निकलना होगा। इस समय काफी तेज धूप निकल आई है, टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ गया है। अभी हल्की गर्मी हमें महसूस होने लगी है। माना है यहाँ से 81 किलोमीटर, बद्रीनाथ धाम है 77 किलोमीटर और जोशीमठ है मात्र 33 किलोमीटर। उधर ऊपर सामने की तरफ बहुत दूर जितने शानदार माउंटेन्स के व्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, इधर नीचे की तरफ उतनी ही खराब रोड्स भी हमें देखने को मिल रही है। फाइनली काफी देर बाद अच्छी रोड्स देखने को मिल रही है। काफी खराब सेक्शन से एक बार फिर से हम लोग निकल रहे हैं। जैसे जैसे जोशीमठ की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे खराब सेक्शंस हमें देखने को मिलते जा रहे हैं।
बारिश की वजह से इस एरिया में लग रहा है काफी नुकसान हो गया है। जगह जगह रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सामने आ रही है एक टनल। लैंडस्लाइड से बचने के लिए लग रहा है इस टनल को बनाया गया है। इस समय बाईं तरफ जो पहाड़ हमें देखने को मिल रहे हैं उन पर पेड़ नहीं है। इसका मतलब यहाँ काफी बर्फ पड़ती होगी। दोस्तों, आने वाला है हेलांग, जहां से उर्गम वैली के लिए जाया जाता है और उर्गम वैली के आगे पड़ता है कल्पेश्वर महादेव का मंदिर, जो है 5वें केदार। वहीं उर्गम वैली में होते हैं श्री ध्यान बद्री जी के दर्शन, जो कि सप्त बद्री में से एक है। इन दोनों पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा हम पहले भी कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई बटन में भी मैं इन दोनों वीडियोस का लिंक मेंशन कर दूंगा। जोशीमठ यहाँ से अब रह गया है केवल 13 किलोमीटर और बद्रीनाथ धाम है मात्र 57 किलोमीटर। अभी भी हम NH7 पर ही चल रहे हैं। नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन यहाँ किया जा रहा है। अभी फिलहाल हमें पुराने रास्ते से ही होकर जाना होगा। जब यह ब्रिज बन जाएगा तो हम ब्रिज से सीधे ही इस रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। इस समय हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हमें उस रास्ते से होकर नहीं आना होगा। आने वाला है एक वाटरफॉल जिसका नाम है जोगी फॉल। एक छोटा ब्रिज यहाँ बना दिया गया है जिस पे फोटोग्राफी की जा सकती है। अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ चले जाएंगे औली के लिए और सामने की तरफ चले जाएंगे जोशीमठ के लिए, और जोशीमठ यहाँ से है केवल 1 किलोमीटर। सोच रहे हैं नरसिंह मंदिर विजिट करते हुए ही हम आगे बद्रीनाथ की तरफ बढ़ें, क्योंकि वापसी में तो यह मंदिर दूसरे रास्ते पर पड़ेगा। नरसिंह मंदिर हम लोग आ पहुंचे हैं। पहले एक बार नरसिंह मंदिर दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बद्रीनाथ की तरफ चलेंगे। यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।